सारा को अपनी फूफो की बातें सच लग रही होती हैं, जैसा कि उसने सारा से ये कहा था कि ज़ारा के दिल में सारा के लिए खोट है और वो आदिल में इंटरेस्टेड है। एक वक्त के लिए सारा अपनी फूफो की बातों को इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब कल उसने खुद अपने कानों से आदिल के मुंह से ये कहते हुए सुना कि ज़ारा आदिल के साथ अपनी मोहब्बत के दावे करती रही है, तब उसका दिल ज़ारा के लिए बदगुमान हो जाता है और अपने दिल में ही ज़ारा से ये गिले कर रही होती है कि ज़ारा तुम इसलिए हैदराबाद से कराची आई थी ताकि तुम मेरी खुशियों की दुश्मन बन सको और आदिल को मुंह से छीन सको। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ारा। सारा दुखी के आलम में छत पर रो रही होती है। उधर नीचे ज़ारा सारा को ढूंढ रही होती है, लेकिन सारा नीचे उसे कहीं नहीं मिलती। तब वो सारा को ढूंढने के लिए छत पर आती है। ज़ारा जब सारा को छत पर पाती है तब वो उससे कहती है, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब ज़ारा सारा की आंखों में आंसू देखती है तब वो भी परेशान हो जाती है। ज़ारा सारा से कहती है, सारा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, आदिल ने कुछ कहा है। सारा ज़ारा की बातों को इग्नोर करती है और मुसलसल रोते ही जा रही होती है। ज़ारा एक बार फिर सारा से कहती है, सारा क्या हुआ, अगर फूफो ने कुछ कहा है तो मैं अभी उसका मुंह तोड़ कर आती हूँ। सारा ज़ारा से कहती है, ज़ारा ये झूठी हमदर्दी करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हकीकत का पता चल गया है। ज़ारा कहती है, सारा ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो, जरूर तुम्हारे फूफो ने मेरे खिलाफ कान भरे होंगे। सारा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं और अपने गुनाहों का इल्जाम फूफो पर मत डालो। तब ज़ारा कहती है, तो सारा मुझे बताओ ना, बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो। फिर मासूम सारा ज़ारा से कहती है, जो घटिया खेल तुमने मेरे साथ खेला है कोई बहन किसी के साथ नहीं खेल सकती। फिर सारा कहती है, ज़ारा तुम क्या हो, एक तरफ तो मेरी और आदिल की शादी करवा रही हो और दूसरी तरफ तुमने आदिल को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया हुआ है। ज़ारा जब ये बात सुनती है तो वो एकदम चौंक जाती है और सारा से कहती है, नहीं सारा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जरूर किसी ने मेरे लिए बदगुमान किया होगा। सारा कहती है, ज़ारा इतनी मासूम बनने की एक्टिंग नहीं करो, मैंने खुद आदिल के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि तुमने उसे अपनी मोहब्बत में फंसाया है। मैं ये समझती रही कि आदिल भी मुझसे मोहब्बत करता है और वो खुशी खुशी मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कल पता चला कि वो तुम में इंटरेस्टेड है और तुम्ही से ही शादी करना चाहता है। ज़ारा कहती है, सारा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। सारा कहती है, कल गलत फहमी जरूर हुई थी आदिल को, मुझको ज़ारा समझ कर ये बातें की। सारा कहती है, ज़ारा अगर तुम्हें आदिल पसंद था तो तुम मुझे बता देती, खुदा की कसम मैं खुशी खुशी तुम्हारी उसके साथ शादी करवा देती, लेकिन तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया। ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ज़ारा को सरमद पे गुस्सा आ रहा होता है, उसकी और आदिल की मोहब्बत वाली बात सारा के सामने आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा को इस बात का पता चल गया। इसके बाद दोस्तों ज़ारा आदिल की क्लास लेने उसके पास जाती है। ज़ारा आते ही आदिल से गुस्से से कहती है, आखिर तुमने वही किया जिसका मुझे डर था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को इकट्ठा किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। आदिल कहता है, एक मिनट ज़ारा, तुम क्या कह रही हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। ज़ारा कहती है, आदिल तुम्हें सारा को ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। आदिल कहता है, ज़ारा तुम पागल हो गई हो, मैं भला क्यों सारा से ये सब कहूंगा, माना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी मोहब्बत खुद गर्ज नहीं है। तब ज़ारा आदिल से कहती है, कल तुम जिसे ज़ारा समझकर अपनी दुखी भरी कहानी सुना रहे थे वो ज़ारा नहीं सारा थी। मैं अभी सारा के पास से होकर आ रही हूँ, उसके दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो गई है वो शायद मर के भी खत्म ना हो। ये बात सुनकर आदिल एकदम हैरान हो जाता है और ज़ारा से कहता है, ज़ारा कसम से मुझे नहीं पता था कि कल जिससे मैं बात कर रहा था वो सारा थी। ज़ारा कहती है, आदिल अब जो होना था वो हो गया, अब बस तुम ही हो जो सारा के दिल में मेरे लिए बदगुमानी खत्म कर सकते हो। ज़ारा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूँ सारा से। दोस्तों, इधर फरत तो सारा के दिल में ज़ारा के लिए बदगुमानियां पैदा कर रही होती है, लेकिन उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी के साथ मुकाफाते अमल होता है। मतलब रक्षी बाहर शॉपिंग करने गई होती है, तब मुनव्वर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंग रलियां मना रहा होता है। अचानक रक्षी की नजर मुनव्वर पर पड़ती है। रक्षी मुनव्वर के पास जाती है, फिर वो उससे कहती है, मुनव्वर तो बाहर तुम ये बिजनेस कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुनव्वर। बजाय इसके मुनव्वर रक्षी के साथ कोई पॉजिटिव रिएक्ट करे, वो रक्षी को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। दोस्तों, रक्षी रोते हुए अपनी माँ के घर चली जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।